कितना इम्तिहान और लेगी ये मेरी बर्दाश्त का। ये मेरे पास होती है मगर साथ नहीं। इसका दिल, इसका जहन शायद अब भी वहीं है, उसी के पास, उसी के साथ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम आज मेरे साथ नमाज पढ़ने आ रहे हो। ओ अकबर भाई, आप सुबह की नमाज के लिए घर से ऐसे निकलते हैं कि रात को इशा की नमाज के बाद ही नजर आते हैं। अब ऐसी बात नहीं है सर, तुम पूरा दिन घर में होते ही काम जो तुम्हें कोई नजर आए। खैर, और मैंने सोचा अब आप नजर आ ही गए हैं तो क्यों ना मैं आपसे वो बात कर लूं जिसके लिए मैं आपके पीछे भाग रहा था। और मैं समझ रहा था कि तुम नमाज पढ़ने मेरे पीछे आ रहे हो। तो वो भी पढ़ लेंगे, और बल्कि मैं शुक्राने की नफिल अदा करूंगा अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो। कौन सी बात? आज बैठे मैं आपको बताता हूं। देखें, दादाजी का गुजारा ठीक ठाक उस तरह चल रहा है कि अगर उनका एक बेटा यानी हातम चचा को जमीनों और खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी तो हमारे अब्बा जी ने उसको बड़ी जिम्मेदारी से संभाल लिया है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब्बा जी का मसला ये है, उनके दोनों बेटों को जमीनों में कोई दिलचस्पी नहीं, तो उनकी जमीनों का क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो अभी तक होता है, आगे भी उसको अब्बा जी संभालेंगे इंशाअल्लाह। कैसी बातें कर रहे हैं यार आप? वो अब इस आराम की उम्र में वो ये काम करेंगे? वो ये हमारे कुछ करने का वक्त है। असगर मेरा मसला ये नहीं है कि मुझे काम में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके दीन के लिए वक्फ कर दिया। वो तो ठीक है ना, वो आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं किस लिए हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और आपसे सिर्फ मशवरा करना था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब्बा जी की जमीनें और फसलें अब तुम संभालोगे? शाबाश। अब इतना भी बुरा वक्त नहीं आ गया मुझ पे। और मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों अब्बा जी और दादाजी को मादा करें कि अपनी जमीनें बेच के हमें हमारा हिस्सा दे दें ताकि हमको बिजनेस स्टार्ट कर लें। नहीं असगर, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग नहीं मानेंगे। वो तो हम मनाएंगे ना, हम उनको समझाएंगे कि जब हमने आगे जाके इस सब कुछ को नहीं देखना तो इसको संभाल के रखने का फायदा क्या है। वो बेचें और अपना फर्ज अदा करें। ना मैं ये बात क्यों करूँ? मुझे ना जमीन में ऐसा चाहिए ना कारोबार में दिलचस्पी है। अगर मुझे दुनियादारी में ही उलझना होता तो मैं अब्बा जी की जमीनें ना संभाल लेता। तो आपका जानिसार भाई किसी लिए। और देखिए ना, आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाए, सारे काम की जिम्मेदारी मेरी और प्रॉफिट आधा आधा। नहीं असगर, मुझे तो माफ ही रखो। वैसे भी मेरी नमाज का वक्त तंग हो रहा है, मुझे जाने दो। कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन कैसे जान छुड़ाऊं? वो असगर पहले नंबर का पेंडू है यहाँ का, मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं, जाहिल आदमी है वो। और सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा खानदान जाहिल है। पता नहीं मामा बाबा ने कहाँ फंसा दिया मुझे। निकलने की तो पूरी कोशिश करी और यहाँ से निकल भी जाऊंगी। प्लानिंग कामयाब तो हो रही है और कुछ कुछ रिजल्ट भी सामने आ रहा है।